ओम श्री तत्सत ब्रह्मणे नमः। श्री वृद्धारण्यक उपनिषद श्री शंकराचार्य भाष्य द्वितीय अध्याय पंचम ब्राह्मण। पृथ्वी आदि में मधु दृष्टि तथा उनके अंतर्वर्ती पुरुष के साथ शारीर पुरुष की अभिन्नता, जो कर्म की अपेक्षा से रहित अकेला ही अमृतत्व का साधन है, उसका वर्णन करना था। इसी से मैत्री ब्राह्मण आरंभ किया गया था और वे सर्व संन्यास रूप अंग से युक्त आत्मज्ञान ही है। आत्मा का ज्ञान होने पर यह सब कुछ ज्ञात हो जाता है और आत्मा सबसे अधिक प्रिय है। इसलिए आत्मा का साक्षात्कार करना चाहिए तथा उसी का श्रवण, मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। ये उसके साक्षात्कार के प्रकार बतलाए गए हैं। इनमें आत्मा का श्रवण तो आचार्य और शास्त्र के द्वारा करना चाहिए और मनन तर्क से करना चाहिए। इसमें तर्क ये बतलाया है कि जहां ये सब आत्मा ही है, ऐसी प्रतिज्ञा की है, उसमें एकमात्र आत्मा का ही सब में सामान्य रूप से विद्यमान रहना, एक आत्मा से ही सबका उत्पन्न होना और एक आत्मा में ही सबका लीन होना, ये उसके हेतु बतलाए गए हैं। यहाँ ये शंका की जाती है कि यह जो एक आत्मा का ही सब में समान रूप से रहना, उसी से सबका उत्पन्न होना एवं उसी में लय होना रूप हेतु है, वह असिद्ध है। इस आशंका की निवृत्ति के लिए ये ब्राह्मण आरंभ किया जाता है, क्योंकि ये पृथ्वी आदि सारा जगत परस्पर उपकार्य और उपकारक रूप है तथा लोक में जो भी पदार्थ परस्पर उपकार्य उपकारक रूप होते हैं, वे एक कारण पूर्वक एक सामान्य रूप और एक प्रलय स्थान वाले देखे गए हैं। इसलिए ये पृथ्वी आदि रूप जगत भी परस्पर उपकार्य उपकारक रूप होने के कारण वैसा ही होना चाहिए। यही विषय इस ब्राह्मण में प्रकाशित किया जाता है। अथवा ये सब आत्मा ही है, ऐसी जो प्रतिज्ञा की थी उसमें आत्मा से उत्पत्ति तथा उसी में स्थिति और लय होना रूप हेतु बतलाकर अब इस शास्त्र प्रधान मधु ब्राह्मण द्वारा प्रतिज्ञा किए हुए उसी अर्थ का पुनः निगमन किया जाता है। ऐसा ही न्यायिकों ने कहा है कि हेतु का प्रतिपादन करके प्रतिज्ञा को पुनः कहना निगमन कहलाता है। भरत प्रपंच आदि अन्य भाष्यकारों ने ऐसी व्याख्या की है कि दुंदुभि के दृष्टांत से पहले तक जो शास्त्र वचन है, वे श्रोतव्य इस विधि वाक्य में कहे हुए श्रवण का निरूपण करने के लिए है। फिर मधु ब्राह्मण के पहले तक जो शास्त्र वचन है, वह युक्ति दिखलाते हुए मंतव्य इस वाक्य में आए हुए मनन का निरूपण करने के लिए है और मधु ब्राह्मण के द्वारा निधिध्यासन की विधि बतलाई जाती है। किंतु कुछ भी अर्थ किया जाए, सभी प्रकार जैसा शास्त्र ने निश्चय किया हो, वैसा ही तर्क द्वारा मनन करना चाहिए और जैसा तर्क से मनन किया गया है, उस तर्क और शास्त्र से निश्चित किए हुए अर्थ का उसी प्रकार निधिध्यासन किया जाता है। इसलिए निधिध्यासन के लिए पृथक विधि करना निरर्थक ही है। अतः हमारा ये अभिप्राय है कि श्रवण, मनन और निधिध्यासन के प्रकरणों का पृथक विभाग करना व्यर्थ है। सभी तरह से इस ब्राह्मण में पूर्ववर्ती दोनों अध्यायों के अर्थ का उपसंहार किया जाता है। ये पृथ्वी समस्त भूतों का मधु है और सब भूत इस पृथ्वी के मधु हैं। इस पृथ्वी में जो यह तेजो में अमृत में पुरुष है और जो ये अध्यात्म शरीर तेजो में अमृत में पुरुष है, यही वह है जो कि ये आत्मा है। इस वाक्य से बतलाया गया है, ये अमृत है, ये ब्रह्म है, यह सर्व है। यह प्रसिद्ध पृथ्वी समस्त भूतों का मधु है, अर्थात ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत समस्त भूतों प्राणियों का मधु कार्य है। यह मधु के समान मधु है। जिस प्रकार एक मधु का छत्ता अनेकों मधुकरों द्वारा तैयार किया हुआ होता है, उसी प्रकार ये पृथ्वी
समस्त भूतों द्वारा तैयार की गई है तथा समस्त भूत इस पृथ्वी के मधु कार्य है। इसके सिवा इस पृथ्वी में जो ये तेजोमय, चिन्मात्र प्रकाशमय और अमृतमय अमरण धर्मा पुरुष है और जो ये अध्यात्म शरीर में रहने वाला पहले ही के समान तेजोमय और अमृतमय पुरुष है तथा लिंग देह का अभिमानी है, वह भी समस्त भूतों का उपकारक होने से मधु है और समस्त भूत उसके मधु हैं। इस प्रकार ये चारों ही एक मधु अर्थात समस्त भूतों के कार्य हैं और समस्त भूत इन चारों के कार्य हैं। अतः इस जगत की एक कारण पूर्वकता है, जिसे कारण से ये उत्पन्न हुआ वही एक तत्व परमार्थतः ब्रह्म है। उससे भिन्न उसका कार्य वाणी से आरंभ होने वाला विकार नाम मात्र है। इस प्रकार मधु के पर्यायों का ये संक्षिप्तः अर्थ है। यही वह है जिसके विषय में ये प्रतिज्ञा की गई है कि जो कुछ है सब आत्मा है, ये अमृत है। मैत्रेयी को जो अमृतत्व का साधन बतलाया गया था वह ये आत्मविज्ञान अमृत है, ये ब्रह्म है जिसका मैं तुझे ब्रह्म का उपदेश करूंगा, ब्रह्म का ज्ञान कराऊंगा। इस प्रकार इस अध्याय के आरंभ में प्रकरण है तथा जिससे संबंध रखने वाली विद्या ब्रह्म विद्या इस नाम से कही जाती है। यह सर्व है क्योंकि ब्रह्म का ज्ञान होने से सर्वरूप हो जाता है। ये जल समस्त भूतों के मधु हैं और समस्त भूत इन जलों के मधु हैं। इन जलों में जो यह तेजो में अमृतमय पुरुष है और जो यह अध्यात्म रहतस तेजो में अमृतमय पुरुष है, यही वह है जो कि ये आत्मा है। इस वाक्य से बतलाया गया है ये अमृत है, ये ब्रह्म है, ये सर्व है। इसी प्रकार जल मधु है। अध्यात्म शरीर के अंतर्गत रेतस में जल की विशेष रूप से स्थिति है। यह अग्नि समस्त भूतों का मधु है और समस्त भूत इस अग्नि के मधु है। इस अग्नि में जो यह तेजो में अमृतमय पुरुष है और जो यह अध्यात्म वाड में तेजो में अमृतमय पुरुष है, यही वह है जो कि यह आत्मा है। इस वाक्य से बतलाया गया है यह अमृत है, यह ब्रह्म है, यह सर्व है। इसी प्रकार अग्नि मधु है। वाणी की अग्नि की विशेष रूप से स्थिति है। यह वायु समस्त भूतों का मधु है और समस्त भूत इस वायु के मधु हैं। इस वायु में जो यह तेजो में अमृतमय पुरुष है और जो यह अध्यात्म प्राण रूप तेजो में अमृतमय पुरुष है, यही वह है जो कि ये आत्मा है। इस वाक्य से कहा गया है ये अमृत है, ये ब्रह्म है, ये सर्व है। इसी प्रकार वायु मधु है, अध्यात्म मधु प्राण है। प्राणियों के शरीरों के आरंभक रूप से उनका उपकारक होने के कारण ये मधु है। उसके अंतर्गत जो तेजो में आदि हैं, उनका मधुत्व उसके कारण रूप से उपकारक होने के कारण है। ऐसा ही कहा भी है उस वाणी का पृथ्वी शरीर है और यह अग्नि तेजो रूप है। यह आदित्य समस्त भूतों का मधु है तथा समस्त भूत इस आदित्य के मधु हैं। यह जो इस आदित्य में तेजो में अमृत में पुरुष है और जो यह अध्यात्म चाक्षुष तेजो में अमृत में पुरुष है, यही वह है जो कि ये आत्मा है। इस वाक्य से कहा गया है ये अमृत है, ये ब्रह्म है, ये सर्व है। ये दिशाएं समस्त भूतों का मधु हैं तथा समस्त भूत इन दिशाओं के मधु हैं। यह जो इन दिशाओं में तेजो में अमृत में पुरुष है और जो यह अध्यात्म श्रोत्र संबंधी प्रातिश्रुतक तेजो में अमृत में पुरुष है, यही वह है जो कि ये आत्मा है। इस वाक्य से कहा गया है कि यह अमृत है, ये ब्रह्म है, ये सर्व है। इसी प्रकार दिशाएं मधु हैं। यद्यपि श्रोत्र दिशाओं का अध्यात्म परिणाम है तो भी शब्द श्रवण के समय
श्रोत्र पुरुष विशेषतः श्रोत्रों के समीप रहता है, इसलिए वह अध्यात्म प्रातिश्रुत है। जो प्रतिश्रुत में अर्थात प्रत्येक श्रवण वेला में रहता है उसे प्रातिश्रुत कहते हैं। ये चंद्रमा समस्त भूतों का मधु है और समस्त भूत इस चंद्रमा के मधु हैं। यह जो इस चंद्रमा में तेजो में अमृत में पुरुष है और जो ये अध्यात्म मना संबंधी तेजो में अमृत में पुरुष है, यही वह है जो कि ये आत्मा है। इस वाक्य से बतलाया गया है ये अमृत है, ये ब्रह्म है, ये सर्व है। इसी प्रकार चंद्रमा मधु है, यह अध्यात्म मानस पुरुष है। यह विद्युत समस्त भूतों का मधु है और समस्त भूत इस विद्युत के मधु हैं। यह जो इस विद्युत में तेजो में अमृत में पुरुष है और जो ये अध्यात्म तेजस तेजो में अमृत में पुरुष है, यही वह है जो कि ये आत्मा है। इस वाक्य से बतलाया गया है ये अमृत है, यह ब्रह्म है, ये सर्व है। इसी प्रकार विद्युत मधु है, त्वचा के तेज में रहने वाला तेजस पुरुष अध्यात्म है। ये मेघ समस्त भूतों का मधु है तथा समस्त भूत इस मेघ के मधु हैं। ये जो इस मेघ में तेजों में अमृत में पुरुष है और जो ये अध्यात्म शब्द एवं स्वर संबंधी तेजों में अमृत में पुरुष है, यही वह है जो कि ये आत्मा है। इस वाक्य से बतलाया गया है ये अमृत है, ये ब्रह्म है, ये सर्व है। इसी प्रकार मेघ मधु है, शब्द में रहने वाले को शब्द कहते हैं। वे यद्यपि आध्यात्म है तथापि विशेष रूप से स्वर में रहता है, इसलिए सौवर स्वर संबंधी पुरुष अध्यात्म है। ये आकाश समस्त भूतों का मधु है तथा समस्त भूत इस आकाश के मधु हैं। यह जो इस आकाश में तेजो में अमृत में पुरुष है और जो ये अध्यात्म हृदयाकाश रूप तेजो में अमृत में पुरुष है, यही वह है जो कि ये आत्मा है। इस वाक्य से बतलाया गया है ये अमृत है, ये ब्रह्म है, ये सर्व है। इसी प्रकार आकाश मधु है, अध्यात्म पुरुष हृदयाकाश है। पृथ्वी से लेकर आकाश पर्यंत भूतगण और देह इंद्रिय संघात रूप देवगण उपकार करने के कारण प्रत्येक देहधारी के लिए मधु होते हैं, ऐसा कहा गया। अब जिसके द्वारा प्रेरित होते हुए वे देहधारियों से संबद्ध होकर मधुर रूप से उनका उपकार करते हैं, उसका वर्णन करना है। इसलिए ये आरंभ किया जाता है। ये धर्म समस्त भूतों का मधु है तथा समस्त भूत इस धर्म के मधु है। इस धर्म में जो यह तेजो में अमृत में पुरुष है और जो ये अध्यात्म धर्म संबंधी तेजो में अमृत में पुरुष है, यही वह है जो कि ये आत्मा है। इस वाक्य से कहा गया ये अमृत है, ये ब्रह्म है, ये सर्व है। ये धर्म मधु है। अयम अर्थात यह है, इस पद का प्रयोग प्रत्यक्ष वस्तु के लिए होता है। यद्यपि धर्म प्रत्यक्ष नहीं है तो भी उससे होने वाले प्रत्यक्ष कार्य के कारण अयम धर्मः इस प्रकार प्रत्यक्षवत व्यवहार किया जाता है। श्रुति स्मृति रूप धर्म की व्याख्या तो की ही जा चुकी है। वही क्षत्रिय आदि का भी नियंता है। पृथ्वी आदि के परिणाम का हेतु होने से जगत की विचित्रता करने वाला है और प्राणियों द्वारा पालन किया जाना ही इसका स्वरूप है। इस कारण भी यह धर्म इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से उसका उल्लेख किया गया है। शास्त्र और आचार रूप सत्य और धर्म का अभेद रूप से निर्देश किया गया है, किंतु एकत्व होने पर भी यह उसका भेद रूप से व्यवहार किया गया है, क्योंकि दृष्ट और अदृष्ट रूप से वे कार्य का आरंभक है। उनमें जो अपूर्व संज्ञक अदृष्ट धर्म है वह अपने सामान्य और विशेषात्मक अदृष्ट रूप से कार्य का आरंभ करता है। वह सामान्य रूप से पृथ्वी आदि का प्रेरक होता है और विशेष रूप से अध्यात्म देह इंद्रिय संघात का। उनमें से पृथ्वी आदि के प्रेरक के लिए
यथाश्चाय मास्मिन धर्म तेजोमय, ये वाक्य है। और अध्यात्मम इत्यादि वाक्य देह इंद्रिय संघात के कर्ता के लिए है। जो धर्म में रहता है उसे धर्म कहते हैं। ये सत्य समस्त भूतों का मधु है और समस्त भूत इस सत्य के मधु हैं। यह जो इस सत्य में तेजो में अमृत में पुरुष है और जो ये अध्यात्म सत्य संबंधी तेजो में अमृत में पुरुष है, यही वह है जो कि ये आत्मा है। इस वाक्य से बतलाया गया है ये अमृत है, ये ब्रह्म है, ये सर्व है। इसी प्रकार वही धर्म दृष्ट अनुष्ठेयमान यानी आचार रूप से सत्य संज्ञा वाला होता है। वह भी सामान्य और विशेष रूप से दो प्रकार का ही है। सामान्य रूप पृथ्वी आदि से संबंध रखने वाला है और विशेष रूप देह इंद्रिय संघात से संबद्ध है। तथा पृथ्वी आदि से संबद्ध वर्तमान क्रिया रूप सत्य में तथा अध्यात्म यानी देह इंद्रिय संघात से संबद्ध सत्य में जो होने वाला है उसे सत्य कहते हैं। यह बात सत्य से वायु चलता है, इस अन्य श्रुति से सिद्ध होती है। यह देह इंद्रिय संघात विशेष धर्म और सत्य द्वारा प्रेरित है। ये जिस जाति विशेष से संयुक्त होता है वे जाति विशेष मनुष्य आदि है। तथा संपूर्ण जीव समुदाय मनुष्य आदि जाति विशिष्ट होकर ही परस्पर उपकारक भाव से विद्यमान दिखाई देती है। अतः ये मनुष्य जाति समस्त भूतों का मधु है और समस्त भूत इस मनुष्य जाति के मधु हैं। यह जो इस मनुष्य जाति में तेजो में अमृत में पुरुष है और जो ये अध्यात्म मानुष्य तेजो में अमृत में पुरुष है, यही वह है जो कि ये आत्मा है। इस श्रुति द्वारा बतलाया गया है ये अमृत है, ये ब्रह्म है, ये सर्व है। मनुष्य आदि जाति भी समस्त भूतों का मधु है। वह मनुष्य जाति भी बाह्य और आध्यात्मिक भेद से दो तरह के निर्देश वाली है। जो भी मनुष्य आदि जाति विशिष्ट देह इंद्रिय संघात है वह यह आत्मा देह समस्त भूतों का मधु है तथा समस्त भूत इस आत्मा के मधु हैं। ये जो इस आत्मा में तेजो में अमृत में पुरुष है और जो ये आत्मा तेजो में अमृत में पुरुष है, यही वह है जो कि ये आत्मा है। इस वाक्य से कहा गया है ये अमृत है, ये ब्रह्म है, ये सर्व है। ये आत्मा देह समस्त भूतों का मधु है। शंका, किंतु ये तो शारीर शब्द से बतलाया हुआ पृथ्वी का पर्याय ही है। समाधान, नहीं, क्योंकि वहां तो केवल पार्थिव अंश का ही ग्रहण किया गया है, किंतु यहाँ जो सर्वात्मा है जिसमें अध्यात्म अधिभूत और अधिदैवादि सब प्रकार के विशेष का भाव है, जो समस्त भूत और देवगण से विशिष्ट है तथा भूत और इंद्रियों का संघात है, वही यहाँ ये आत्मा ऐसा कहा गया है। इस आत्मा में तेजो में अमृत में पुरुष सर्वात्मक अमूर्त रस ही बताया गया है। पृथ्वी आदि में तो अध्यात्म पुरुष का एक देश रूप से निर्देश किया है, किंतु यहाँ कोई अध्यात्म विशेष न होने के कारण उसका निर्देश नहीं किया गया। इससे भिन्न जो विज्ञान में पुरुष रह जाता है, जिसके लिए कि यह देह इंद्रिय संघात रूप आत्मा है, वही जो ये आत्मा है ऐसा कहकर बतलाया गया है।